तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। मानसी जय मसीह बोलो। जय मसीह। ओके, तो आज हम लोग जा रहे हैं चर्च। गंगा आज नहीं जाएगी क्योंकि आज मैं अपनी माँ को लेके जा रहा हूँ पहली बार। हमारा जो वो वाला चर्च है वहाँ पर पहली बार लेके जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस आज का। तो निकलते फटाफट। चलो मानसी मैं एंड ग्रैंड माँ यानी मेरी माँ मानसी की ग्रैंड माँ मैं बैठ गई। चलो तुम स्कूटी चला रहा हो। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे घर में और माँ भी आ चुकी है। जय मसीह मम्मी। जय मसीह जय मसीह। ओके मानसी। और यार देखा सोफी दीदी गुस्सा है। सोफी दीदी माँ मुझे लगा दिया। अरे चलो लेट हो जाएगा, जल्दी चलते हैं चर्च। तो अभी हम लोग आ चुके हैं चर्च और मानसी अंदर चली गई, हम भी चलते हैं अंदर। ए इधर है। अच्छी मानसी क्या करिए गंदा। चल लेट्स गो इनसाइड। चलो हैंडल लॉक हाँ किया है। चलो हाँ गेट बंद कर दे। चलो सर लोग अंदर हैं। जय मसीह। सर तो अभी चर्च पहुँचे हम लोग। यहाँ पर सर है। ओके, हम लोग सेवा को शुरू करेंगे, ठीक है। और हम लोग प्रार्थना करेंगे सबसे पहले। और परमेश्वर की धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय हमारे जीवन में दिया। और विशेष करके मैं प्रार्थना, तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज की सेवा को शुरू करेंगे। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? इसीलिए यीशु मसीह उनके सामने शर्त रख रहा है, अगर जो मेरे पीछे चलना चाहता है तो उसको खोना पड़ेगा। क्यों खोना पड़ेगा? कि एक आत्मा का वैल्यू पूरे संसार से भी ज्यादा महत्व है। ये वचन के अनुसार क्या है? अगर आप पूरे संसार को जीतेंगे और अपना खुद का आत्मा को खोएंगे तो क्या लाभ होगा? उसमें कुछ लाभ नहीं होगा। उसका सिंपली कहने का अर्थ है कि एक आत्मा का वैल्यू जो है, मूल्य जो है, वो क्या है? पूरे संसार से भी उसका अगर तोलेंगे तो आत्मा का वजन ज्यादा होगा। संसार का पूरे संसार को मिला के एक आत्मा के साथ भी तुलना योग्य नहीं है। तो आप अपना पूरे संसार को जीत लेंगे, पूरे संसार में नाम कमाएंगे, पूरे संसार का पैसा आपके पास है, पूरे संसार के लोग आपको जानते हैं, पूरे संसार का बुद्धि आपके पास है और पूरे संसार का ज्ञान आपके पास है, पूरे संसार को संसार के लोग आपके साथ हैं और पूरे संसार में आप जहीं भी जाओ आप जो बोलते हैं वही भी होता है। लेकिन अगर आप अपना आत्मा को खो देते हो तो कोई फायदा नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे हमारे आत्मा का वैल्यू कितना ज्यादा है। हमारा आत्मा का वैल्यू कितना ज्यादा है। बाइबल कहता है रोमियो 3 अध्याय का 23 वचन में, क्योंकि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से क्या हुए? हम लोग रहित हो गए। अगर भजन संहिता किताब 51 अध्याय देखेंगे 5 में, उसमें भी दिया गया है, मैं मेरे मां के गर्भ से पाप से पैदा हुआ हूं। ऐसा कोई आदमी संसार में नहीं है जो नहीं बोल सकता है कि मैं पापी नहीं हूं। हम सब लोग पापी हैं। हम पैदा होने के बाद ही पापी बन जाते हैं। आप पाप करो या नहीं करो, हम पापी बनते हैं। इसीलिए हम पाप का चीज किसी को नहीं सिखाने से भी, बच्चे लोग धीरे धीरे कोई गलत चीज नहीं सिखाने से भी वो लोग पाप का चीज को डेवलप करते हैं, क्योंकि उनमें पाप से वो लोग पैदा हुए हैं। तो परमेश्वर क्या है? पवित्र है और मनुष्य क्या है? पापी है। परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है। ये कभी भी मेल नहीं खा सकते। पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य कभी भी मेल नहीं खा सकते किसी भी हालत में। ना परमेश्वर अपना पवित्रता छोड़ के पापी बन सकता है,
ना मनुष्य अपने पाप छोड़ के पवित्र बन सकता है, अपने द्वारा कभी संभव नहीं है। ये दोनों कभी मेल नहीं खाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर हमको प्यार किया। परमेश्वर बोला नहीं, मैं तो जा नहीं सकता और मनुष्य अपने ताकत से कभी मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन दोनों के बीच में एक गैप है। हम उसको क्या करें? हम उसको क्या करें? किस तरीके से उसको हॉल निकालें? तो परमेश्वर ने क्या किया? सोचा कि वो परमेश्वर के रूप में तो नहीं जा सकता, लेकिन उसने क्या किया? अपने पुत्र यीशु मसीह को क्या किया? मनुष्य करके भेजा। और जो परमेश्वर यीशु मसीह है, उसने महिमा का कपड़ा को, महिमा को उतार दिया और मनुष्य के रूप में आया, ताकि जो परमेश्वर खुद परमेश्वर बन के नहीं आ सकता है, उसको मनुष्य बनना पड़ा, ताकि मनुष्य को वो लेके उसके पास जाए। इसीलिए परमेश्वर ने एक रास्ता खोला दोनों के बीच में, ताकि दोनों का मेल यीशु मसीह करवा पाए। बाइबल बोलता है सबने पाप किया, और रोमियो 3 का 10 से 11 में हम देखेंगे कि हम कितना बड़ा पापी है संसार। मेरे साथ पढ़िए रोमियो 3 अध्याय का 10 से लेकर 18 वचन, एक क्लियर पढ़िए कि हम कितना पापी हैं, मेरे में कितना पाप है, मेरे में कितना गंदगी है, ये पता। 3 अध्याय 10 से लेकर 18 वचन। जैसे लिखा है, हाँ, कोई धर्मी नहीं, हाँ, एक भी नहीं, क्योंकि समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं, क्यों कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली गई कब्र है, उन्होंने अपनी जीवों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके अभी ये जो वचन हम लोग देखते हैं, ये वचन दिखा रहा है कि मनुष्य का चरित्र कैसा है, और जितना भी यहाँ सब कुछ लिखा है, लोगों में ये सब चीज भरा है। लोग चाहते हैं मैं खाली मेरा फायदा देखूं, कुछ का भी कुछ भी हो, मैं कैसे जीऊं, और ये है पाप का चरित्र। जब ये स्वभाव हम में आता है, ये दिखाता है कि हम कैसे पाप का स्वभाव को धीरे धीरे डेवलप करते हैं। जब ये छोटा बच्चा पाप के बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन उसको कुछ ना दो जो चाहिए वो चिल्लाता है, वो एक्सप्रेस करता है कि मैं पापी हूं, मुझे दो, रो के जिद्दी करके। तो ये पाप का चरित्र क्या है? हम पाप से पैदा हुए हैं बोल के ये पाप का चरित्र परमेश्वर ने हमको दिया है। ये पाप का चरित्र से हम पैदा हुए हैं। जब हवा और आदम ने पाप किए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम अच्छा काम करने से स्वर्ग जाएंगे। जब हवा और आदम ने पाप किए, पाप करने के बाद क्या हुआ मालूम है? पाप करने के बाद वो लोग को पता चला कि वो लोग नंगा हैं, लेकिन जब तक पाप नहीं किए थे, परमेश्वर का महिमा उनके ऊपर पूरा भरा हुआ था, पाप रहित थे। तो वो लोग नंगा भी थे तो उनको पता नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर का महिमा उनका नंगापन ढाक लिया था। वो पूरा पवित्र थे, उनमें कोई खोट नहीं था। लेकिन जब पाप किए, परमेश्वर का आज्ञा को तोड़े, वो लोग को पता चला कि वो लोग नंगा हैं। तो वो लोग क्या कोशिश किए कि नंगापन को ढाकने के लिए वो लोग क्या किए? सबसे पहला चीज वो लोग पत्ता से अपने पाप को ढाकने लगे, अंजीर का पत्ता से। वो लोग कोशिश किए कि मेरे पाप को कवर करने के लिए, मेरे पाप को ढाकने के लिए मैं क्या करूं? मैं अपने पाप को ढाकने के लिए क्या करूं? अंजीर का पत्ता का इस्तेमाल करूं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं परमेश्वर के पास जाने के लिए मेरा काम काफी, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो परमेश्वर के पास जा पाऊंगा। लेकिन जब वो लोग परमेश्वर के पास आए, दोनों हवा और आदम, अंजीर का पत्ता ढका हुआ था, परमेश्वर ने बोला नहीं, ये पत्ता से तुम्हारा पाप नहीं ढकेगा। क्यों नहीं ढकेगा? तुमने पाप ढांकने के लिए तुम कोशिश किया, तुम्हारे कामों के द्वारा तुम सोचा कि पाप ढक जाएगा। नहीं, ये पत्ता जब सूख जाएगा
तुम्हारा पाप फिर दिखाई देगा। तुम्हारे काम के द्वारा तुम पाप को कवर करके मेरे पास नहीं आ सकते जब तक मैं कुछ ना करूं। समझ गए? इसीलिए मनुष्य के काम से कभी मनुष्य अच्छा काम करके परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हवा और आदम भी एग्जैक्टली ऐसा किए। वो अपने खुद करके परमेश्वर के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर मना कर दिया, नहीं, ये तुम्हारा काम से तुम आए हो मेरे पास, तुम काम किया और पत्ता को लेके, लेकिन तुम्हारा काम के द्वारा तुम कभी मेरे पास नहीं आ सकते जब तक मैं ना करूं। तुम्हारा काम क्या है? आज अच्छा करोगे, कुछ दिन के बाद वो काम फिर बुरा हो जाएगा। आज तुम अंजीर का पत्ता ढाके हो, जब धूप आएगा, धूप लगेगा, अंजीर का पत्ता सूख जाएगा, जैसा को नंगा ऐसे हो। लेकिन मैं जब तक ना करूं कुछ, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? बोला कि तुम्हारा काम के द्वारा तुम कभी भी स्वर्ग नहीं आ सकते, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसने क्या किया? उसने अपने ही एक मेमना को मारा और उसने क्या किया? मेमना को चमड़ा को क्या किया? ढक दिया। मेमना के चमड़ा से उनका पाप हो जाता। उसका सिंपली अर्थ है, कोई हम कुछ करके हमारे हाथों का काम से कुछ अच्छा करके परमेश्वर के पास पहुंचने की कोशिश किए करें तो परमेश्वर कभी उसको ग्रहण नहीं करेगा। उसके बाद परमेश्वर एक रास्ता खोला और परमेश्वर निर्दोष मेमना को मार के क्या किया? उसने हवा और आदम को पाप को परमानेंटली ढाका। तो हमारा पाप को ढाकने के लिए हमारा काम काफी नहीं है। बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं मैं अच्छा काम करने से स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन हमारा काम ग्रहण योग्य नहीं है परमेश्वर के सामने। जब हवा और आदम ने ऐसा अपने काम के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचना चाहे, वो लोग वो काम को कर नहीं पाए, परमेश्वर को खुद कुछ करना। इसीलिए क्या हुआ? हम सब पापी हैं, इसीलिए हम बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं कुछ अच्छा करूंगा तो परमेश्वर के पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। परमेश्वर को कुछ करना पड़ेगा हमारे पाप को ढाकने के लिए। इसीलिए उसने क्या किया? अपने तरफ से क्या किया? भेड़ के बच्चे को मारा, भेड़ के बकरी को मारा और वो चमड़ा से उनका नंगापन को ढाका। उसने किया, हमने नहीं किया। हमारा कर्तव्य काम नहीं दिया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इसी तरह उसने क्या किया? हम पापी हैं, उसके पास नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उसने क्या किया? यीशु मसीह को अपने तरफ से भेड़ के रूप में भेजा, भेड़ के रूप में भेजा, मनुष्य करके भेजा, ताकि हमारा जो पाप है क्या है? ढाक पाए। हमारा जो पाप है वो क्या है? साफ हो पाए। मेरे साथ पढ़िए इफिसियों की किताब 2 अध्याय का 8 और 9 वचन। कोई एक जन पढ़िए 2 का 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हम तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हाँ, 9 वचन। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, उसमें दिया है काम के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते, हमारा बुद्धि के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते, हमारा ज्ञान के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते, हमारा पैसा के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर काम के द्वारा होता तो क्या होता मालूम है? जब स्वर्ग पहुंचते जो अच्छा काम करके। तो कल चर्च से आने के बाद में मैं वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि कल मुझे ना, हम स्कूटी में आ रहे थे ना, तो वैसे ही मेरे को पहले से सर्दी लगी हुई थी। जब स्कूटी में हवा लगा ना, तो कल मेरे को इतना तेज़ बुखार आया और पूरा रात भर मेरे को एकदम इतना सर्दी लग रहा था। ब्लैंकेट ओढ़ के सोया मैं और पूरा काँप रहा था, पूरा थर थर थर। हालांकि इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी सर्दी लग गई मुझे और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा कुछ भी करने का नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। बॉडी ठीक नहीं है, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। तो खैर, कल बहुत सी अच्छी बातें हमने सीखी। मैं कोशिश करूँगा कि सर ने जो बातें कल सिखाई मैं अपने एस गैंग टीवी चैनल में आप लोगों को सिखाऊं, उद्धार के विषय में, पाप क्षमा के विषय में। और मैं मांगूंगा सर से वो वचन, और देखते हैं क्या होता है। तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एडिट तो करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं, अभी वीडियो एडिट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मैं अपनी माँ को चर्च लेके गया था, और माँ ने कल प्रभु यीशु मसीह को अपने सारे मन से ग्रहण भी किया।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। अच्छा नहीं लग रहा है, बुखार आ रहा है।